वेलकम एवरीवन इन दिस क्लास। आज हम क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप होता है क्या। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं, जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम सभी यूज़ करते हैं, जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या करना होता है, एनलार्ज इमेज में देखना होता है। लाइक हम क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं तो हमें बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो उनको रीडिंग करने में जो डिफिकल्टी आती है वो रिमूव होती है बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है आप सबके घर में। ठीक है, जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ऐसे ग्लास होता है एक, उससे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, एनलार्ज फॉर्म में दिखता है। ठीक है, चलो इसका डायग्राम में ऐसा है बच्चों, एक कन्वेक्स लेंस लोगे, उसके बहुत ही क्लोजर क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट रख दोगे, वो क्या करेगा, जो इमेज फॉर्म करेगा वो कौन सी इमेज बनेगी। एक तो जब हम वेरी क्लोज रखते हैं लेंस के तो हमें वर्चुअल इमेज दिखती है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, हमेशा ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनती है। जो भी इमेज इसकी बनेगी वो कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। मैं बताता हूँ, जो फोकस से जो रे जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से, ऑब्जेक्ट जो रे आती है फोकस से जाती है। Every ray of the lens passes through the optical center when it is parallel to the principal axis। ठीक है, और नेक्स्ट होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ये रे जो होती हैं ये नहीं मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, इन रे को मिलाने के लिए क्या करते हैं, रिटर्न जो करते हैं इमेजिनरी एक्सिस, वो जो रे फॉर्म करती है वो कहाँ मिलते हैं, वर्चुअल इमेज की फॉर्म में बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे मिलेंगे। और हम बोलते हैं जो इमेज के साथ जो एंगल बनता है वो बीटा बनता है, और जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है जो अल्फा बनता है। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो ए पी होगी, किसकी, ए, जो होगा इमेज का जो होगा उसका थोड़ा सा कम होगी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी हमने ली होगी ए बी, उतनी हाइट बनेगी ए प्राइम पी यहाँ पे। ठीक है, उसको एच बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट एच प्राइम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट बोलेंगे एच। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर हम सबको पता है क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, यहाँ पे, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ए प्राइम पी। और उनका जो इमेज डिस्टेंस हो रहा है दूर से, उसको क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस आएगा बिट्टा के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा सी ए प्राइम के लिए। ये सी ए प्राइम कट जाएंगे, और ए प्राइम पी जितना जो ऑब्जेक्ट का हाइट है यहाँ पे, यही हाइट होगी इमेज पे, तो कुछ लिख सकते हैं ए बी। तो कन्वीनियंस को और सही करने के लिए हम लिखेंगे ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी, ये हम सबको पता है। अब जो हाइट होती है इमेज की उसको एच प्राइम बताते हैं, और जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उसको एच लिखते हैं, हम सबको पता है। और इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन यू, जो इमेज डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का कोई डिस्टेंस होगा हम उसको डी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम यू बोलेंगे। इतना क्लियर है, ये फॉर्मूला निकल के आता है एच प्राइम अपॉन एच इक्वल टू डी अपॉन यू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं फर्दर इन टर्म ऑफ लेंस फॉर्मूला। कैसे, हम लेंसेज की मदद से डी ऑन एफ की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ये सबको पता है क्या, ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है लेंस का फॉर्मूला, जिससे हम फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको पता है वी क्या है, डी, जो क्या है, कोई भी जो बच्चों इमेजेस होती हैं जो लेफ्ट साइड में होती हैं तो वो क्या होती हैं, डी कहलाती हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं, डी होते हैं। मतलब जहाँ पे जो इमेज डिस्टेंस होगा उसको डी बोलेंगे इसके केस में, इमेज का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे यू होगा। ठीक है, क्लियर है। और हम क्या करेंगे, इमेज को लिखेंगे डी, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में इसलिए ये भी नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे लेफ्ट साइड के होने की वजह से माइनस यू। ठीक है, ड्यू टू साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखते हैं 1/u माइनस 1/d 1/a। अब इसको लिखना हो मैग्नीफाइंग पावर में, हमको पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बच्चों, बी टू द यू, मतलब डी टू द यू। बी को हमने डी माना, तो कैसे लिखेंगे, डी से डिवाइड करना होगा तभी लिख पाएंगे ना बेटा। अब डी से डी कट जाएगा तो डी टू द यू क्या आ जाएगा, 1+d/f। ये आप लोगों को प्रूव करना था। डी टू द यू क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, 1+d/f। ये किसके लिए आता है बेटा, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो होगा कितना होगा, ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज होगा, ठीक है, लेंस से, जिससे क्या होगा, स्ट्रेन होगा। मतलब स्ट्रेन होता है हमारी आई पे जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को वेरी लिस्ट डिस्टेंस पे रखते हैं। अब हम एक केस कर लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल विजन पे रखते हैं, जिससे हमारी आईज पे स्ट्रेन नहीं होता, और इमेज कहाँ बनती है, नॉर्मल विजन, जिस पे नो स्ट्रेन ऑन आई। आई में स्ट्रेन होने का मतलब ये है कि अगर बहुत ही 25 सेंटीमीटर से क्लोज में रखते हो तो क्या होता है, हमारी आई में स्ट्रेन होता है। और नॉर्मल विजन में ऐसा नहीं होता है, हम कुछ ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जब फोकल लेंथ से दूर रखोगे तो क्या होगा, और फोकस पे रखते हैं तो
इन्फिनिटी पे बन जाती है, ये सबको पता ही है। अगर आप क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे स्ट्रेन नहीं होता है आई में, तो हम सबको पता है ये इमेज कहाँ बनेगी, बताओ ज़रा, कहाँ बनेगी, कहीं मिलेंगी? यहाँ पे तो नहीं मिलने वाली ये रे, ये यहाँ पे मिलेंगे इन्फिनिटी पे। जब हम रिटर्न करेंगे इसको, ये रे मिलेंगी इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। फॉर्मूले में डाल दो, अगर v इन्फिनिटी हो जाता है, इसको लिखेंगे इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में आना तो यू इक्वल माइनस यू, और v को हम पता है इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। तो v इन्फिनिटी पे बनने की वजह से क्या हो जाएगा, -1/u इक्वल टू 1/a। और इसको लिखेंगे अगर डी टू द यू की फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो डी से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, तो आ गया मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू डी टू द एफ। अब इसमें 1 का फैक्टर ऐड नहीं हुआ। यही था आपका मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए केस। दोनों केस कर लिए, ये आएगा बिल्कुल स्ट्रेन होगा जब आई में, और ये केस आएगा जब क्या होगा, डिस्टिंक्ट विजन होगा, वेरी क्लोज होगा लेंस के ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस केस में ये वैल्यू आएगी, और जब स्ट्रेन नहीं होगा आइज में तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।